सोचो एक पल के लिए, अगर ताजमहल के सामने यमुना के दूसरे किनारे पर एक और ताजमहल होता। सफेद संगमरमर के सामने एक काला संगमरमर का ताज, जो रात के अंधेरे में आसमान की तरह चमकता। दिन के उजाले में सफेद ताज का रूप, रात को काले ताज का जलवा। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में शाहजहां ने अपने लिए एक ब्लैक ताजमहल बनवाना सोचा था? ताजमहल को हम सब प्रेम का प्रतीक मानते हैं। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था, लेकिन कहानी कहती है कि शाहजहां अपने लिए एक और मकबरा बनवाना चाहते थे, ताजमहल के बिल्कुल सामने, यमुना के पार, लेकिन सफेद के बदले काले पत्थर से। ये राज 350 साल से लोगों को हैरान कर रहा है। सबसे पहले जिक्र इस कहानी का एक फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने किया था, जो 17वीं सदी में इंडिया आया था। उसने लिखा कि शाहजहां ने एक काले रंग का ताजमहल बनाने की सोची थी, लेकिन कहानी यहीं ट्विस्ट हो जाती है। उस समय के असली मुगल क्रॉनिकल्स जो पर्शिया में लिखे गए थे, जैसे शाहजहां के अपने दरबार के इश्तिहार, उसमें इस बात का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। मतलब कहानी शायद एक अफवाह भी हो सकती है। फिर भी जब आप ताजमहल देखते हो और यमुना के उस पार खाली जगह मेहताब बाग को देखते हो, तो लगता है कि यहाँ कुछ तो राज छुपा है। मेहताब बाग असल में एक मुगल गार्डन था जो बाबर ने बनवाया था, लेकिन शाहजहां के समय में भी उस जगह पर खुदाई और कंस्ट्रक्शन हुआ था, और वहीं से ब्लैक ताज की थ्योरी और मजबूत होती है। 1990s में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेहताब बाग में खुदाई कराई। वहाँ से ऑक्टागोनल टैंक, 25 फाउंटेन्स, एक सेंट्रल वाटर टैंक और बरादरी के रिमेन्स मिले। सब कुछ एकदम सिमेट्री में था, बिल्कुल इस तरह अलाइंड कि ताजमहल और मेहताब बाग एक सीधी लाइन में खड़े दिखते। कुछ काला पत्थर भी मिले, जो पहले लोगों ने समझा कि काला मार्बल है, लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि वो असल में सफ़ेद स्टोन्स ही थे, जो पानी और मिट्टी की वजह से रंग बदल गए थे। लेकिन राज यहीं ख़त्म नहीं होता। 2006 में एएसआई ने मेहताब बाग के एक पॉन्ड को रिकंस्ट्रक्ट किया। जब पानी भर गया तो रात के समय लोगों ने देखा कि सफ़ेद ताज का रिफ्लेक्शन पानी में एक डार्क सा, काला सा नज़र आता है। शायद इसी इल्यूजन को लोगों ने ब्लैक ताज का सच मान लिया। मतलब काला ताज रियल नहीं था, बल्कि सफ़ेद ताज का पानी में अंधेरा रिफ्लेक्शन था। अब सोचिए, अगर शाहजहां को अपना अलग मकबरा बनाना था, तो उनके खुद के लिखित रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र क्यों नहीं है? मुमताज महल की कब्र ताजमहल के सेंटर में है, लेकिन शाहजहां की कब्र एक साइड में है। ये इसलिए हुआ क्योंकि असल में ताजमहल डिज़ाइन में सिर्फ मुमताज की कब्र होनी थी। शाहजहां की दफन वहीं होने का फैसला बाद में लिया गया। शायद इसी वजह से लोगों को लगता है कि शाहजहां के लिए एक और अलग मकबरा होना चाहिए था। औरंगजेब का एंगल इस कहानी को और ड्रामेटिक बना देता है। जब शाहजहां ने अपने सपने को पूरे करने की कोशिश की, तो उसके अपने बेटे औरंगजेब ने उन्हें ताकत से रोका। शाहजहां को अपने ही महल में कैद कर दिया गया। कहा जाता है कि उनके कमरे की खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था और वो अपने आखिरी दिन ताजमहल को देखते रहे, लेकिन काला ताज बनाने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। लेकिन एएसआई का कहना कुछ और है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बार बार कहा है कि ब्लैक ताज का कोई सॉलिड एविडेंस कभी नहीं मिला। जो रिमेन्स मेहताब बाग में मिले वो एक गार्डन के ही हिस्सों का पार्ट है, कोई अधूरा मकबरा नहीं। एएसआई ने सफाई से कहा, ब्लैक ताज एक मिथ है, एक कहानी है जो एक ट्रैवलर ने लिख दी, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। फिर भी कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और लोकल लोग इस बात को मानता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके बुजुर्गों ने यमुना के उस पार अधूरा कंस्ट्रक्शन देखा था। एक आर्टिस्ट इफ्तिकार नदीम खान ने तो ब्लैक ताज का एक मॉडल भी बनाया था और कहा कि शाहजहां के सपने को औरंगजेब ने दबा दिया, लेकिन मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस उनके क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करते। क्या ये सिर्फ टेवर्नियर की इमेजिनेशन थी, या फिर शाहजहां ने सच में एक सिमेट्रिकली ऑपोजिट ताजमहल बनाना चाहते थे? ये सवाल आज भी जवाब नहीं पाता। एक तरफ आपके पास एएसआई का साइंटिफिक एविडेंस है जो कहता है कि ब्लैक ताज कभी बना ही नहीं,
दूसरी तरफ आपके पास वो खाली जगह है जो आपके मन में सवाल जगाती है, और शायद इसी वजह से ये राज इतना दिलचस्प है। अगर काला ताज होता तो दुनिया का सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चरल पेयर बनता। दिन में चमकता सफ़ेद ताज और रात में अंधेरा में जगमगाता काला ताज। लेकिन शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि शाहजहां ने क्या सोचा था। एक सफ़ेद ताज हमारे सामने है, लेकिन काला ताज अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। आज भी हर साल लाखों टूरिस्ट ताजमहल देखने आते हैं। जब वो मेहताब बाग जाते हैं और उस जगह खड़े होते हैं जहाँ से ताज बिल्कुल सेंटर में दिखाई देता है, तो उनके जहन में वही सवाल उठता है, क्या यहाँ एक ब्लैक ताज होता? शायद जवाब हमेशा एक मिस्ट्री ही रहे, और इसी मिस्ट्री की वजह से ताजमहल और भी अद्भुत लगता है।